प्रत्यय जिसको हम बोलते हैं वो क्या लगाते हैं, ईएम लगाते हैं। यानी एनिलीन के साथ में, एनिलीन और इसके साथ में क्या जोड़ दिया, ईएम, तो इसका इन दोनों को मिला के क्या लिख दिया, एनीलीनियम, एनीलीनियम, और साथ में जुड़ा हुआ क्या है, क्लोराइड, इसलिए बोल दिया क्या, एनीलीनियम क्लोराइड। ऐसे ही दूसरी रिएक्शन हम इसकी बात करें तो एल्किलीकरण, तो एल्किलीकरण में इसकी रिएक्शन किसके साथ कराऊं, तो कहता हूँ एनिलीन की रिएक्शन एल्किल हैलाइड के साथ में करवाऊँ, तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर जो है वो किसको देगा, एल्काइल ग्रुप को, यानी आर को, और इस पर अटैक करके और एक्स को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। और नाइट्रोजन ने जब अपना लोन पेयर आर को दिया तो नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, और फाइनली ये नाइट्रोजन जो है यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकाल देगा, और ये एक्स जो है वो इस हाइड्रोजन के साथ में HX के रूप में बाहर निकल जाता है। तो हमें मिल गया एन एल्काइल एनिलीन, क्या मिल गया, एन एल्काइल एनिलीन, HX बाहर निकल गया। अगर इसकी रिएक्शन हम फिर से एल्किल हैलाइड के साथ कराएं तो नाइट्रोजन पर फिर से एक आर ग्रुप आके जुड़ जाएगा। अब की बार हम इसको बोलेंगे एन एन डाई एल्काइल एनिलीन। और अगर हम इसकी रिएक्शन फिर से एल्किल हैलाइड के साथ में करवाएं तो अब की बार ये क्या बनाएगा, चतुष्क अमोनियम लवण, क्या बनाएगा, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। यानी आर पर अब की बार 3 आर, नाइट्रोजन पर अब की बार 3 आर ग्रुप आके जुड़ गए, एक C6H पे पहले से ही था, यानी 4 बॉन्ड बना लिए, तो पॉजिटिव चार्ज, और साथ में काउंटर आयन जो है वो कोई हैलाइड ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही इसकी रिएक्शन की बात करते हैं हम एसिलीकरण, यानी जब एल्काइल हैलाइड के साथ में अगर रिएक्शन होती है तो उसको एल्किलीकरण बोलते हैं, और अगर एसिड क्लोराइड के साथ में रिएक्शन होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसिलीकरण बोलते हैं। और एनिलीन की रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ में कराऊं इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, किसकी प्रेजेंस में, पिरिडीन की प्रेजेंस में, तो नाइट्रोजन पर एक असाइल ग्रुप आके जुड़ जाता है, असाइल, ये जो ग्रुप CH3C डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं असाइल ग्रुप, असाइल ग्रुप, इसलिए इस रिएक्शन को एसिलीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। आर को बोलते हैं एल्काइल ग्रुप, क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप, इसलिए इसको बोलते हैं एल्किलीकरण या एल्काइलेशन। इसको बोलते हैं असाइल ग्रुप, इसलिए इसको बोलते हैं एसिलीकरण या फिर असाइलेशन, असाइलेशन। सेम ऐसे अगर मैं एनिलीन की रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड के साथ में कराऊं तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये असाइल जो है वो नाइट्रोजन पर जाके जुड़ जाएगा, यानी नाइट्रोजन पर क्या जाके जुड़ गया, C डबल बॉन्ड O C6H5। लेकिन यदि एनिलीन की रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड के साथ में कराऊं इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, तो ये जो रिएक्शन जो होती है इस रिएक्शन को हम बोलते हैं शॉर्टन बामन अभिक्रिया, क्या बोलते हैं, शॉर्टन बामन अभिक्रिया। यानी एनिलीन की रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड के साथ कराऊं इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन तो हमें एन असाइल एनिलीन मिलता है, और ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, शॉर्टन बामन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का नाम क्या है, शॉर्टन बामन अभिक्रिया। सेम ऐसे ही अगर हम एनिलीन की रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ में करवाएं, जैसे कि हमने बेंजल्डिहाइड के साथ में करवाई, बेंजल्डिहाइड तो CH डबल बॉन्ड O, और एनिलीन की रिएक्शन करवाई तो क्या होगा कि एनिलीन के नाइट्रोजन के दोनों हाइड्रोजन और एल्डिहाइड का ऑक्सीजन
ये आपस में बाहर क्या निकाल देते हैं, H2O, और हमें मिलता है एन बेंजिल एनिलीन। क्या बोलता है, एन बेंजिल एनिलीन, इसको बोलते हैं बेंजिल, इसको क्या बोलते हैं, बेंजिल। तो एन बेंजिल एनिलीन, इसी को बोलते हैं सिफ क्षारक। ये क्या है, सिफ क्षारक, सिफ बेस। ऐसी एक अभिक्रिया का नाम है डाई एजोटीकरण, डाई एजोटाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं, डाई एजोटाइजेशन। यदि एनिलीन की अभिक्रिया हम HNO2 प्लस HCl के साथ में करवाएं तो इस अभिक्रिया में हमें बेंजीन डाईएजोनियम लवण मिलता है। क्या मिलता है, बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट मिलता है, और साथ में 2 मॉलिक्यूल वाटर के बाहर निकल जाते हैं। तो एनिलीन से डाईएजोनियम सॉल्ट बनाने की जो अभिक्रिया है, यानी इसमें हम HNO2 और HCl का यूज़ करते हैं, इस अभिक्रिया का नाम है डाई एजोटीकरण, या इसी को बोल सकते हैं हम डाई एजोटाइजेशन। ठीक, तो ये कुछ इस प्रकार प्राइमरी 1 डिग्री एमीन या यूँ कहूँ एनिलीन की कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ी हमने, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। आगे भी हम कुछ जो बची हुई केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे।